हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर सच दैट वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज जीरो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। मोर देन वन करेक्ट टाइप प्रॉब्लम है ये। इसमें लिमिट की जो वैल्यू है वो जीरो दे रखी है और लिमिट है क्या अपने पास में, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पर दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर एंड ln x to the power alpha into sine 1 upon x square and whole divided by x to the power alpha into beta and ln 1 plus x to the whole power beta। क्लियर है? ये दे रखा है और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, जीरो दे रखी है। जैसे आप इसमें लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी इंट्रोड्यूस करते हो, ये तो रहा साइन एक्स स्क्वायर, तो इधर मर्जी आपका इनपुट कुछ भी रहेगा, ये वैल्यू कैसी रहने वाली, फाइनाइट रहने वाली, ये -1 से 1 के बीच में रहने वाली है। ये बात क्लियर। तो ये इससे तो प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि ये फाइनाइट वैल्यू देगा, तो यहाँ पर होगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका प्रॉब्लम है नहीं, इसको आप एक तरफ रख लो थोड़ा देर के लिए। अब आपको मिलता है ln x और डिनोमिनेटर में भी कैसा है ln 1 प्लस एक्स। अब क्योंकि x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, x टेंड टू इन्फिनिटी पर जो दोनों का बिहेवियर होगा ना वो सेम ही रहने वाला है। ln x और जो ln 1 प्लस एक्स है, ये दोनों एक जैसा ट्रीट कर बिहेव करेंगे, तो इनको हम एक जैसा ही ट्रीट कर लेते हैं। यहाँ पर ये दोनों को सेम मान लेते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा आपका ln x और यहाँ से पावर जाएगी तो ये हो जाएगा होल पावर अल्फा माइनस बीटा। क्लियर? और यहाँ पर आपका बचेगा साइन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर जैसे आप x इंट्रोड्यूस करते हो लिमिट, तो ये इनपुट बन जाएगा आपका जीरो, तो जीरो हम लोग नीचे भी बना लेते हैं जिसकी वजह से साइन 0.0 की फॉर्म बन जाएगी। सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करा लो, डिवाइड भी करा लो, ठीक है। और ये x टू द पावर अल्फा इंटू बीटा ये अपना सेम रहेगा, तो ये कैसा हो जाएगा, ये तो आपका 1 हो जाएगा, इससे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो टर्म्स बचेंगे जिनमें प्रॉब्लम होगी x टेंड टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर बचेगा आपका ln x टू द होल पावर अल्फा माइनस बीटा एंड डिवाइडेड बाई x टू द पावर अल्फा इंटू बीटा, और ये पावर 2 प्लस 2 इसमें ऐड हो जाएगी इक्वल टू जीरो। अभी हमें लिमिट यहाँ से चाहिए जीरो। अब ये कैसा है, ये तो लॉगरिथमिक फंक्शन है और दिस इज पॉलिनोमियल x टेंड टू इन्फिनिटी। अब ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन ये रैपिड ग्रो करता है इन कंपेयर टू लॉगरिथमिक फंक्शन। यानी कि अगर आप देखोगे जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो डोमिनेट करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, ये रैपिडली ग्रो करते हैं। तो अगर यहाँ पर देखें x टेंड टू इन्फिनिटी पर, सो जो डोमिनेट करेगा वो है आपका ये पॉलिनोमियल फंक्शन। तो इसकी वजह से इसको क्या रहना पड़ेगा, इन्फिनिटी रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल रिजल्ट कैसा मिलेगा, आपको जीरो मिलेगा। ये इन्फिनिटी कैसे रहेगा डिनोमिनेटर में, अगर अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 जो है ये पावर आपकी कैसी रहने वाली, पॉजिटिव रहने वाली। अगर नेगेटिव हो जाएगी तो फिर वो नेगेटिव की वजह से न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, तो इससे तो डिनोमिनेटर में ही रखना है ना, तभी तो ये जीरो दे पाएगा। सो ये रिजल्ट अपने पास में है कि अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन -2। अब ये जो अल्फा इंटू बीटा है ये कहाँ से आ रहा है, ये जो आपके ऑर्डर पेयर अल्फा इंटू बीटा थे, ठीक है। यही चेक करना है कि कौन कौन सा इस सेट में बिलोंग करेगा। तो अल्फा बीटा ऑप्शन में आते हैं, -1 इंटू 3 आप करते हो तो -3 आता है, -3 इज नॉट ग्रेटर देन -2, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी में कह रहा है कि -1 इंटू 1, तो ये -1 हो जाएगा विच इज -2 विच इज ग्रेटर देन -2। यही रिजल्ट अपने को चाहिए ना, अल्फा इंटू बीटा, तो ये ऑर्डर पेयर इसमें बिलोंग कर जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करते हैं, सेम -1 यहाँ पर भी आएगा विच इज ग्रेटर देन -2, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी ये -2 देगा, -2 इक्वल होता है -2 के, ग्रेटर देन नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। सो दो ऑप्शन यहाँ पर आपके करेक्ट हैं, बी एंड सी। सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।